Criminals Most Wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए कसूर में होने वाली इस मुआशरे की एक अलमनाक दास्तान। भाई मेरे बच्चे को कुछ नहीं करना आप। यहां पेश आने वाला एक नाकाबिले यकीन वाकया खूनी रिश्तों के बंधन से उलझा हुआ एक किस्से पारीना। मुकम्मल अहवाल जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। और यकीन करो इस वक़्वे को देखते हुए हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। और उस भरोसे का अंजाम निहायत ही खौफनाक होता है। यकीन, जब इस माशरे में रहना है तो एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ेगा, लेकिन इस भरोसे का ये अंजाम होगा, ये अफसोसनाक है। जिया, कभी कभार ज़िंदगी इंसान को ऐसे मुकाम पे ले आती है कि इंसान का यकीन करना मुश्किल हो जाता है। वाह, 100% परफेक्ट बात की है। और देखें, इस माशरे में हम अकेले तन्हा रह नहीं सकते। इस माशरे के साथ रहना है तो लोगों के साथ इश्तराक करना होगा, और उसका अंजाम ये हो जाए कोई नहीं सोच सकता। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम हमेशा ही आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात से यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज़ एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम इस लम्हे आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात जो इस बार मंजर पर उभरे वो हैं 311। स्ट्रीट क्राइम के नाते जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मसाइल इस बार रहे 788। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार जो केसेस मंजर आम पर आए वो हैं 19। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये वारदातें हुई 9,895। आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। और इसके बाद हम आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात की तवज्जुह चाहते हैं उस जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। होने वाला एक अजीब व गरीब वाक़या, एक सानहा, एक दास्तान जुर्म कि जिसे किसने तहरीर किया, ये दास्तान जुर्म किस तरह वक़ूफ़ पज़ीर हुई और उसके बाद जराइम पेश अनासिर अपने अंजाम कार तक कैसे पहुँचे, हम ये सब कुछ आज के इस एपिसोड में दिखाना चाहते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहते हैं कि जो हमारे जहन के दरीचों में बार बार दस्तक दे रही है, और वो बात यह है कि इस दुनिया में एतमाद, भरोसा और यकीन किए बग़ैर इंसान किस तरह ज़िंदगी के शब व रोज़ गुजार सकता है। लेकिन जब एतमाद, भरोसा, यकीन कर लिया जाए और उसके बाद उसे ठेस पहुंचने लगे तो ऐसे में आखिर क्या करें। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हम अपने नाजरीन को हमेशा ही ऐसे होने वाले मामलात जराइम की बाबत आगाह करते हैं कि जो मजलूम अवाम पर अचानक ही एक उफ्तादा की माने टूट पड़ते हैं।
کوئی سمجھ بھی نہیں پاتا کہ آخر یہ سب کیا ہو گیا۔ اسی اسنا میں وہ اپنی قیمتی ترین اشیاء سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسے مظالم عوام الناس کے لیے پورے معاشرے میں ایک عذاب جاں سے کم نہیں۔ یہی تمام مسائل عوام کو بنا کسی خطا، بنا کسی قصور کے برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ آخر کیوں؟ ایسے میں ہم ہمیشہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو مل کر اس معاشرے سے جرائم کی اس آبیاری کو ختم کرنا ہوگا۔ اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ اگر ایسے مسائل، مشکلات، پریشانیاں جاری رہیں تو اس معاشرے میں وحشت و خلفشار کا دور دورہ کبھی ختم نہیں ہو پائے گا۔ ایسے ہی تمام جرائم کے پھیلتے ہوئے معاملات آج ہمیں مجبوریوں اور بے بسی کا شکار بنائے جا رہے ہیں۔ 8 دسمبر 2024 الہ آباد پولیس اسٹیشن ضلع قصور کی حدود FIR نمبر 2925 ای-ٹیگ 5887 تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفاع 302 368 370 311 کے تحت یہ FIR درج کی گئیں من جانب عابدہ انجم بیوہ محمد بشیر قوم راجپوت سکنہ نیو اقبال ٹاؤن الہ آباد تحصیل چونیاں ضلع قصور۔ یہ قصور کا علاقہ ہے، الہ آباد نیو اقبال ٹاؤن۔ ناظرین، یہاں اس گھر میں عابدہ انجم اپنے ایک بھائی، اپنے سگے بیٹے اور اپنے ایک بھتیجے کے ساتھ زندگی کے شب و روز چین و سکون کے ساتھ گزار رہی ہیں۔ ماموں اور بھانجے میں بے انتہا محبت اور اتفاق ہے، اور روزانہ معمولات کے مطابق اپنے کزن اور دوست کے ساتھ یہ کچھ نہ کچھ وقت ضرور گزارتے ہیں۔ ناظرین، کیا زمانہ آ گیا ہے، سمجھ میں ایک بات نہیں آتی کہ انسان کس طرح اس پرآشوب دور میں زندگی کو زندگی سمجھ کر گزارے۔ یہ گھرانہ بیچارہ اپنی زندگی کو زندگی سمجھ کر چین و سکون کے ساتھ گزار رہے ہیں کہ اچانک ان کی بابت کہیں سازشیں شروع ہو گئیں۔ ادھر حسن علی اپنے دوست اور کزن کے ساتھ زندگی کو یوں ہی انجوائے کرتے رہتے۔ اس بیچارے کو کیا معلوم کہ اسی کے دوست اور کزن آپس میں جو سازش تیار کر رہے ہیں۔ یعنی اس کے کزن کو یہ معلوم ہوا کہ 10 لاکھ روپے کیش عابدہ انجم کے پاس موجود ہیں، کیونکہ انہوں نے کچھ ہی عرصہ پہلے ایک مکان فروخت کیا تھا اور اس کے پیسے ان کے پاس محفوظ ہیں۔ اب ناظرین، یہ صرف سوچنے کی بات ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر اس بیچاری خاتون نے پس انداز کیا ہوا ہے اس رقم کو، تو اس کے پیچھے کس طرح جرائم پیشہ عناصر اچانک ہی بلبلا اٹھتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ان دو دوستوں نے آپس میں فیصلہ یہ کیا کہ حسن علی ہمارے اشاروں پر چلتا ہے، کیوں نہ ہم حسن علی کو اغوا کر لیں اور اس کے بعد ٹیلی فون کر کے اس کی ماں سے تاوان کی رقم وصول کی جائے، اور وہ بھی 10 لاکھ روپے۔ اور یقیناً وہ 10 لاکھ روپے دینے پر کبھی انکار نہ کرے گی، اور یوں ہمیں ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اور پھر ناظرین، ہوا بھی بالکل ایسا ہی کہ کچھ ہی دنوں بعد یہ لڑکا اپنے
मां से बैठा गुफ्तगू कर रहा था कि इसे इस साजिश का शिकार किस तरह बनाया गया। आइए हम आपको बताते हैं। यूं ही टेलीफोन के नाते उससे बुलाया गया कि आओ हम लोग चाय पीने चलते हैं, वहां से वापस लौटेंगे। और ये बच्चा मां के मना करने के बावजूद उन लोगों के पास जाने के लिए निकल पड़ा। नाजरीन, आती हुई एक मोटरसाइकिल राह में रुक गई। और इसी तरह इस लड़के को उन्होंने दरमियान में बिठाकर रवानगी एक बार फिर इख्तियार कर ली। यहां मोटरसाइकिल के दरमियान में बैठने वाले लड़के को इस बात का गुमान भी न हुआ कि ये कहां किस जानिब जा रहा है। और नाजरीन, मोटरसाइकिल पर रवानगी के बाद ये इसी तरह एक मुसद्दका घर की जानिब जा पहुंचे। हसन अली के यहां पहुंचने के बाद भी उसे यह पता ही नहीं चला कि आखिर उसके साथ कौन सा खिलवाड़ किया जा रहा है। हाँ, इन अगवाकारों की यह कोशिश थी कि किसी भी सूरत में इस लड़के के फोन पर मां से राबता करवाया जाए और उसके बाद कहा जाए कि 10 लाख रुपए इन अगवाकारों को दे दो, वरना ये मुझे जान से मार देंगे। और यही प्लानिंग इस वक्त जारी थी। अभी भी देखो कॉल आ रही है। चलिए यार चलते हैं फिलहाल। यार काले बड़ी आ रही है। काफी टाइम हो गया, देखो 12-1 का टाइम हो गया। मुबशर को भगवा मेट्रो की तरफ निकले बस। इस लड़के को इसी तरह बांध दिया गया। और इसके बाद रकम तावान हासिल करने की खातिर टेलीफोन का सिलसिला शुरू हो गया। हेलो, हमने अगवा कर लिया बच्चे को। 10 लाख रुपया भेज दे, तो बच्चे को मार देंगे। ये बच्चे की बात सुन ले अपने की। ये देख लो, मुझे पकड़ कर ले रहे हैं, ये पता नहीं कौन है। सुन लिया अब आपने, जल्दी करें। और नाजरीन, जब ये दोनों अगवाकार इस घर में मौजूद थे तो इस कमसिन बच्चे को देखकर अचानक ही शैतान का एक और गलबा इन पर हावी हो गया। और फिर शैतान के इस पैरोकार ने वही किया जो उससे कहा जाता रहा। जिस्मानी तशद्दुद का ये तमाशा नहीं मालूम कब तक जारी रहा। और ऐसा नहीं हुआ कि इसके बाद इस मासूम को
چھوڑ دیا گیا ہو، بلکہ اس کا جو حقیقی کزن موجود ہے اس نے بھی سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں، اور یہ بھی ظلم و تشدد میں لگ گیا۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ انسان کچھ ہی دیر میں چند ہی لمحوں کے درمیان اپنے خونی رشتوں تک کو بھول گیا، فراموش کر گیا، اور اس کے بعد یہ داستان آگے بڑھ کر کس موڑ پر پہنچی، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس لڑکے نے جب احتجاج کے طور پر ان لوگوں سے کہا کہ میں گھر جا کر سب تم لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا، تو یہ ڈر گئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تاوان کی رقم تو مل ہی جائے گی، کیوں نہ اس لڑکے کو مار دیا جائے، اگر یہ زندہ رہا تو ہم موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر سب کچھ ایسا ہی ہوا۔ کس چیز کی ڈیمانڈ؟ 10 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کر رہے ہو آپ؟ اچھا، آپ کو 10 لاکھ روپے چاہیے، پھر بچے دیں گے آپ؟ یہ 10 لاکھ روپے کیسے دیں گے؟ یہ غریب ہے، بچے چھوٹے ہیں کہ 10 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ آپ کر رہے ہو؟ بھائی میرے بچے کو کچھ نہیں کرنا آپ، میں آپ کو 10 لاکھ روپے دوں گی، میں میرے نہیں، میرے بچے کو آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ اس جانب حسن علی کی ماں کو بار بار فون کر کے یہ تنبیہ کی جا رہی تھی کہ جلد از جلد رقم تاوان ہمیں ادا کر دو، ورنہ اس لڑکے کو جان سے مار دیں گے۔ اور وہ ماں بیچاری صرف یہی سوچ رہی ہوگی کہ میرا بیٹا 10 لاکھ روپے دینے سے اگر بچ جاتا ہے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اسے کیا معلوم کہ اس ظالم سماج میں بسنے والے لوگ کبھی کسی پر رحم نہیں کھاتے، بلکہ رحم نام کی چیز ان کے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ ہاں، میں 10 لاکھ کا انتظام کر رہی ہوں، پریشان ہو، میرا بیٹے لے کے آنے ہیں، نہیں ابھی 25 منٹ ہے 12 بجنے میں۔ اور یہ بیچاری بار بار یہی کہتی رہی کہ میں پیسے تمہیں بھجوا رہی ہوں، خدا کے لیے میرے بیٹے کو کچھ نہ کہنا، وہ میرا اکیلا بیٹا ہے، میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن ناظرین، کیا اس دنیا میں ان باتوں کی کوئی حقیقت رہ گئی ہے؟ اس جانب ماں بیچاری تاوان کی رقم ادا کرنے کی خاطر تیاریاں کر رہی تھی، اور دوسری جانب ان ظالم وحشی درندوں نے اس لڑکے کو یہاں سے اسی طرح باہر نکالنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس کے بعد موٹر سائیکل ہی پر دن دہاڑے اس لڑکے کو ایک نہر کی جانب لے جایا جانے لگا۔ جہاں موقع غنیمت جان کر ان لوگوں نے اسے اس نہر میں پھینک دیا۔ اس لڑکے کو نہر میں پھینک دینے کے بعد انہوں نے رقم تاوان کی کال کا سلسلہ ایک بار پھر شروع کر دیا کہ جلد از جلد رقم ہمیں پہنچا دو، ورنہ تمہارے لڑکے کے ساتھ بہت ظلم ہوگا۔
नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, एक बार फिर अपने आगाज में आ गया और ब्रेक पर जाने से पहले जहां हमने इस एपिसोड को रोका था वहीं से एक बार फिर शुरू कर रहे हैं। मुलाहिजा कीजिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज आप देख रहे हैं कसूर के इलाके में होने वाला जुल्म बर्बरियत का एक ऐसा वाकया, भाई मेरे बच्चे को कुछ नहीं करना आप। जिस वाकये में एक बेवा माँ के 13-14 साल बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया। वो पहले भी तन्हा थी और आज मजीद तन्हा होकर रह गई। इस बेचारी माँ के ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसे इस मोड़ पर क्या करना चाहिए, किससे इल्तिजा, किससे फरियाद या किससे दरखास्त करे। आखिरकार वो इलाका पुलिस के पास जा पहुंची अपनी बिपता लेकर। कल शाम से गैप हो रहा है मगरम टाइम से, तो रात फिर 10 बजे कॉल आई है। बच्चा को जिन्होंने किया उन्होंने 10 लाख की डिमांड की है कि बच्चा तुम्हारा हम 10 लाख रुपये देंगे तो बच्चा तुम्हारा देंगे, नहीं बच्चा हम कत्ल कर देंगे, आपको मार देंगे। बच्चे के वालिद साहब क्या काम करते हैं? वालिद साहब फोतो के लिए बच्चे की वालदा हैं। तमाम तर अहवाल कह सुनाया कि उस पर ये तमाम मामले में क्या कुछ गुजर गया। आने वाले टेलीफोन नंबर्स के बाबत भी इन्होंने मुकम्मल तौर पर इन्हें आगाह करना शुरू कर दिया। तो इसके कोई दोस्तों का पता हो आपको? जी पता है। उनसे सबसे पता किया है, वो साथ ही महल्लेदार हैं, किसी के पास नहीं। किसी के पास नहीं यहाँ पे नहीं है। ये मगरम के टाइम मोबाइल है उसके पास? मोबाइल उसके पास, टच मोबाइल है इसके पास। कॉल आई थी उसको तो उसने ठीक। मोबाइल मोबाइल बन जा रहा था। तो 10 बजे कॉल आई है, उन्होंने 10 लाख की डिमांड की है, तो बच्चा आपका देंगे, नहीं तो मार के इसको हम कत्ल करेंगे। आप परेशान ना हो, पूरी कोशिश करते हैं आपके बच्चे को देंगे। और यहाँ पुलिस के लिए भी ये बात बड़ी हैरान कुन, नाकाबिल यकीन थी कि इन छोटे गरीब इलाकों में भी कोई रकम तावान की खातिर किसी बच्चे को अगवा कर सकता है। जी सर, इनका बच्चा का रात सही मिल रहा, तो आप ऐसा करें अभी इनके साथ जाके सारे हालात देखें और जो भी रास्ते में CCTV फुटेज आती हैं वो सारे CCTV कैमरे देखें, उसमें कोई फुटेज मिलती है ये किसके साथ जा रहा है, ठीक है। और जहाँ पे आप महसूस करें मुझे भी कॉल कर लें, मैं भी पहुँच जाता हूँ, ठीक है। अभी इनके साथ जाएं, आप परेशान ना हो जी, हम आपका बच्चा ढूंढ के निकालते हैं। बस करेगा आपका वो कि मुझे तो मेरा बच्चा चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ। आप बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाल्लाह। ये मुस्तकिल आने वाली खातून को तसल्लियाँ देते रहे कि इंशाअल्लाह उनका बेटा हम बरामद करेंगे, और वो ये समझाते रहे कि आपके पास कोई भी टेलीफोन कॉल आए आपने सिर्फ हमसे राबिता करना है। हम इंशाल्लाह आपका बच्चा ढूंढ के निकालेंगे, आप परेशान ना हो। वसीम इनको साथ लेके जाए, अभी जाए, अभी गाड़ी ले लें, अभी जाए। हेलो
जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये अभी एक मेरे पास एप्लीकेशन आई है, इसमें बच्चे का वालिद फौत है, माँ की मुद्दत में है। वो कह रही हैं कि मेरा बच्चा कल शाम से नहीं मिल रहा। सर इसमें कोई रैंसम की कॉल भी बता रही हैं, तो वैसे हैं तो गरीब, कोई ऐसा चक्कर तो नहीं है, लेकिन फिर भी सर हमने टीमें लगा दी हैं और IT की मदद से सारा काम हमने शुरू कर दिया सर। 10 लाख रुपए तवान मांगा है सर। वैसे है तो नहीं सर, ऐसे बहुत गरीब आदमी है ये। ताहिर, आपने 2 घंटे तक जो हमारी CIA की टीम्स हैं और नाज़रीन ये वक्त इसी तरह गुजरता चला गया। और नाजरीन एक रोज अचानक ही 15 के जरिए इलाका पुलिस को ये इत्तला मिली कि एक लाश गांव की नहर में मौजूद है। कानून के एहलकार उसी जानिब रवाना होने लगे। यहां पहुंचने के बाद इस लाश का मुकम्मल तौर पर मुआयना किया जाता रहा कि आखिर कौन हो सकता है ये, और ये लाश यहां बहती हुई किस जानिब से आई है। यही तहकीक और तफ्तीश जारी थी। और इसी दरमियान कसूर के उस पुलिस स्टेशन में भी ये इत्तला जा पहुंची कि एक कमसिन लड़के की लाश नहर से बरामद हुई है। और बस इसके फौरन बाद इस इलाका पुलिस के एहलकार भी उसी नहर की जानिब रवाना थे। यहां पहुंचने के बाद नाज़रीन बड़े दिलदोज़ मंजर दिखाई दिए। कि एक कमसिन नातवा सा बच्चा मौत की तस्वीर बने सामने मौजूद था। और जब मालूमात ली गई तो पता चला कि ये वही आबिदा अंजुम बेवा मोहम्मद बशीर का बेटा है। अल्लाह अकबर। इस दुनिया में कैसे कैसे मनाजर देखने को मिलते हैं कि जब एक माँ ये देख रही होगी कि उसकी औलाद, उसका लख्त जिगर खाक और खून की तस्वीर बने उसके सामने पड़ा है। अल्लाह अकबर। और यहाँ इसी दरमियान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कसूर को इस पूरे वक़ूए से आगाह किया जाने लगा। डेड बॉडी मिल गई है, वो हमने निकाली है, तो वो आइडेंटिफाई हो गया है। जी सर,
सर मुल्ज़मान भी पकड़े जाते हैं सर इंशाल्लाह 1-2 दिन में सर सिर्फ सर 24 घंटे दें हम। इसके बाद यहां से इस लाश को उठाने की तैयारियां शुरू कर दी गई। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं और ये वक्त आ गया है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले हम और आप जहां इस एपिसोड को रोक रहे हैं, ब्रेक के बाद वहीं से एक बार फिर इसका आगाज करेंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी सारी है। नाजरीन मोहतरम, जहां हम इस एपिसोड को छोड़ के गए थे, वहीं से एक बार फिर आप सबको वही दास्तान जुर्म दिखा रहे हैं। यहाँ इस मोड़ पर यह बात मैं ज़रूर करता चलूँ कि इस दुनिया में यकीन, भरोसे और एतमाद के बाद अगर अपनों को कोई ठेस पहुँचे तो आप सोचिए तो सही कि उसका अहवाल, उस दुख, दर्द और कर्ब का अहवाल क्या होगा। यही दास्तान आज के इस एपिसोड में जुर्म का किस्सा है, मुलाहिजा कीजिए। इलाके में अगवा बराए तावान और उसके बाद मौत का ये खेल रचाने वाले उन जनाब पेशा नासिर की तलाश का सिलसिला शुरू कर दिया गया कि जो इस कदर निडर हैं कि उन्हें यह खौफ ही नहीं कि कोई उनके बाबत तहकीक और तफ्तीश भी कर सकता है। इस नंबर पर काम करें, मज़ीद इसकी अभी रिपोर्ट मंगवाएं, CDR इसकी कलेक्ट करें। मुनव्वर, आप देखें कि ये जो मुल्ज़मान है, ये इसमें लास्ट जिस दिन ये जाता है 5 दिसंबर को, तो उससे 2-3 दिन पहले इसने किस किस के साथ बात की है? इसमें 12 मिनट 45 सेकंड हुई है कॉल। दिखाएं ना। ये सर, इसी सिलसिले में कानून के एहलकार यहाँ यकजा थे। आप सारी लोकेशनें निकालें और देखें कि ये जब यहाँ से जाता है, आप इसके अलावा चूड़ियाँ चले जाएं। आपको अपना अपना मैंने टास्क दिया है, इस पे 5-6 घंटे में वर्क करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना। सेंसिटिव केस है, टाइम ज़्यादा नहीं लेना। जी सर। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कसूर को जब तमाम तर अहवाल से आगाह किया गया तो उन्होंने वाज़ेह हुक्म दिया कि पहली तावान की कॉल जिस नंबर से आई है उसे फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया जाए ताकि इस पूरे वक़ूए का दरवाज़ा खुल सके। बस इसी के बाद कानून के एहलकार तमाम तर तैयारियों के साथ उस मकान की जानिब रवां थे कि जहां मुसद्दक़ इत्तलात के मुताबिक वो आदमी मौजूद होगा। यहां पहुंचने के बाद बिल्कुल यूं ही इस मकान को अतराफ से घेर लिया गया। और फिर यूं ही आने वाले ये एहलकार अपने टास्क पर लग गए।
नाजरीन, बिल्कुल इसी तरह यहाँ से एक के बजाय 2 अफराद को हिरासत में लिया गया। तेरा मेरा नाम मुबशर है। जब गिरफ्तार होने वाले इन मुल्जमान से मालूम किया गया तो एक ने कहा कि मैं उसका सगा चचाजाद भाई हूं, और फिर पूरा वक़ुआ उसने सिर्फ ये बयान किया कि मुझे ये इल्म हुआ था कि इनके पास मकान फरोख्त करने के 10 लाख रुपए मौजूद हैं, तो मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर ये तय कर लिया कि ये 10 लाख रुपए मैं हासिल करूंगा। जब आबिदा अंजुम के बेटे हसन अली को हमने अगवा किया, उस वक्त तक हमारे जहन में ये बात नहीं थी कि हम उसे मार देंगे। खुद ब खुद एक रास्ता बनता चला गया और हसन अली मौत के घाट उतर गया। जब इनसे पूछा गया, इन मुल्जमान से मालूम किया गया कि रकम तावान मिली या नहीं, तो इन्होंने कहा कि तावान की रकम तो नहीं मिली, बल्कि जिल्लत और रुसवाइयाँ इतनी मिली हैं कि अब जिंदगी गुजारने का दिल नहीं चाहता। वाह, इस दुनिया में ये लोग ऐसी कार्रवाइयां करने से पहले अगर सोच लेते तो शायद आज यहाँ मौजूद ना होते। फ्रेम में सब कुछ यही हुआ। ओके नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि जुर्म का ये वक़ुआ किस तरह सरजद हुआ, और जब ये बात आश्कार हुई तो कौन कौन से चेहरे मंजर आम पर उभरे। हैरान कुन नाकाबिल यकीन है ये सब कुछ, लेकिन क्या किया जाए कि हकीकत हकीकत है, और जो कुछ जराइम पेशा अनासर इस सरजमीन पर कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें देख तो रहा है। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ तक इख्तिताम पहुँचाते हुए आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।